हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आज की क्लास में संविधान के महत्वपूर्ण जो 30 प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। और अगर आप लोग 12th तक की पढ़ाई फ्री और जो छात्रवृत्ति परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी अगर बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और एक आप लोगों को बात बता रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लें और उसमें जो टेस्ट कराए जा रहे हैं तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का जो पहला प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न देखिए और इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से बताइए। तो पहला प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट है कहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। अब पूछा जाए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। और पूछा जाए कितने कौथवें नंबर के हैं, तो ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, तो टोटल कितने न्यायाधीश हैं, 34 हैं। अगर पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश एक होते हैं। तो 1 + 33, तो 1 + 33 या 33 + 1, तो 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश हैं और 1 क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अब पहले राष्ट्रपति पूछे जाएँ तो पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इतनी बात आप लोग याद रखना। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र होनी चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो कितनी उम्र होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, या पूछा जाए भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति गठित की गई थी, प्रारूप समिति में के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने लोग थे, तो प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे और 6 लोग क्या थे, सदस्य थे। टोटल इसमें कितने लोग थे, 7 सदस्य थे। तो इतनी बात समझ आ गई कि संविधान के पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई। प्रश्न नंबर 4 है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई। ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या है, अब अमेरिका से क्या लिया गया, प्रस्तावना के विचार लिए गए। क्या लिए गए, प्रस्तावना के विचार। प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिए गए, DPSP जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का आप लोग समझ गए होंगे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रश्न नंबर 5 आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी है। तो भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर ए 4,
ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। अब किसको समाप्त कर दिया गया? तो जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति से संबंधित था, जिसको समाप्त करके अब क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया। किस आर्टिकल में शामिल कर दिया गया? तो 300A में शामिल कर दिया गया। और भाग पूछा जाए तो चौथा भाग है, तो 12 भाग में शामिल किया गया है। तो इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। और कौन कौन से आर्टिकल को समाप्त करके जो 300A में शामिल किया गया? तो आर्टिकल 31 और 19 का F, इन दोनों को समाप्त करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसको 300A में शामिल कर दिया गया है। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है? ऑप्शन ए है जो कहता है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है जिसमें कहा गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि तो स्वतंत्रता का अधिकार जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? आर्टिकल 21 में है। और जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आपसे पूछा जाता है प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7 आप लोग देखिए और इसका सही आंसर कमेंट के माध्यम से बताइए। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। तो प्रश्न नंबर 8 है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, राज्य के नीति निर्देशक को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी जो है ए और बी दोनों को प्रभावित करता है, डी इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ए में कहा गया है मौलिक अधिकार को और बी में कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो ए और बी दोनों को प्रभावित करते हैं। तो राष्ट्रीय जो आपात घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपात का ऐलान किया जाता है, तो उसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक दोनों सिद्धांत क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। अब आप लोगों को बताना है कि आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है वह संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आपात उपबंध के बारे में है? तो 352 से 360 तक। अब 352 में जो राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया, 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में और 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर पता चल गया, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है संविधान का कौन सा भाग कार्यपालिका से संबंधित है? भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 में किसका उल्लेख है? निर्वाचन का उल्लेख है। अब भाग 2 में क्या है? भाग 2 में बताया गया है नागरिकता के बारे में। भाग 2 में किसके बारे में बताया गया? नागरिकता का उल्लेख किया गया। और टोटल पूछे जाए भाग हैं कितने, तो भाग की संख्या है 22। तो वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है? 22 है। भाग 5 में कहा जाता है संघ के बारे में। किसके बारे में बताया गया? संघ के बारे में। और संघ में ही कार्यपालिका होती है, तो कार्यपालिका का उल्लेख किस में है? भाग 5 में है। और भाग 4 में क्या कहा गया? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में किस में बताया गया? भाग 4 में बताया गया। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री या अन्य जो सदस्य होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। और इसे स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कभी ना भंग होने वाला सदन है, जिसको राज्यसभा कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 11। इसका सही आंसर क्या है? आप लोग प्रश्न पढ़िए, इसका आंसर बताइए।
प्रश्न नंबर 11 में कहा गया भारत के किसी राज्य में राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है। भारत का कोई अगर राज्य है तो उसका जो राज्य होता है उसमें राज्य का मुखिया कौन होता है, राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री। तो राज्य का जो मुखिया होता है, राज्य प्रशासन का जो वास्तविक शासक होता है या मुखिया होता है तो कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। और राज्यपाल क्या होते हैं, कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं, राज्य की जो कार्यपालिका होती है उनके प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। और राष्ट्रपति का होते हैं जो संघ की कार्यपालिका होती है उनके प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री क्या होते हैं, जो संघ की वास्तविक शक्तियाँ अगर पूछी जाए किसके हाथ में होती हैं तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। प्रधानमंत्री का कार्य कितना होता है, 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 12। भारत के महान्यायवादी जो होते हैं वो किस आर्टिकल में हैं, तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बात की गई। और नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब संशोधन पूछा है किस संशोधन के द्वारा 21 वर्ष जो आयु थी उसे 18 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 61वें जो संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। आप लोगों को एक प्रश्न का आंसर देना है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में है, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख किया गया। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिए, देखें किसको इस प्रश्न का आंसर पता है। आप प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो कितनी है और वर्तमान में कितनी है, 545 है। अधिकतम कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। अब इस समय 543 पर चुनाव होता है और 2 सीटें क्या होती हैं, एंग्लो इंडियन होती हैं। तो इस तरीके से टोटल 545 सीटें हैं। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषाओं का। पहले कितनी भाषाएं थीं 8वीं अनुसूची में, 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो पहली अनुसूची में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुसूची 2 में है शपथ ग्रहण के बारे में, और 9वीं अनुसूची में संपत्ति के बारे में बताया गया है। भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किया गया है 9वीं अनुसूची में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 8वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 17 का आप लोग आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 17 पढ़िए, इसका सही आंसर क्या है बताइए आप लोग। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया राज्य नीति के निर्देशक तत्व या सिद्धांत संविधान के किस भाग में हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भाग 4 में क्या बताया गया, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 36 से 51 तक जो बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर है डी भाग 4। प्रश्न नंबर 5 आप
प्रश्न नंबर 18 आप लोगों को बताना है। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। अब आपसे ये पूछा जाए कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई, तो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर क्या है। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव जो होता है उसमें कौन कौन लोग वोट देते हैं, कौन कौन लोग शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए संसद के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर सी संसद और विधानसभाओं के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर डी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर सही है सी, जिसमें संसद और विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक को ज्वाइन करिए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं उस तैयारी को बेहतर बनाइए। और टेस्ट उस ग्रुप के माध्यम से कराए जा रहे हैं तो आप लोग टेस्ट भी करते रहिए। प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 20 में कहा गया संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित जाति से संबंधित या आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी नए राज्यों का गठन, ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अभी आपको हमने बताया कि आर्टिकल 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया और भाग 4 में बताया गया। नए राज्यों का जो गठन है वह 3 में बताया गया, 3, 4 अनुच्छेद। अनुसूचित जातियों के आरक्षण की बात जो 15 में उल्लेख किया गया है। और जम्मू कश्मीर के जो प्रावधान की बात विशेष प्रावधान दिया गया है वह किस धारा में दिया गया है, अनुच्छेद 370 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 में पूछा कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन डी 1952। इसका सही आंसर है 1950। 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। संविधान को लिखने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो इतने दिन में क्या हो गया था, भारतीय संविधान लिखकर तैयार हो गया था। अब ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ था। और एक बात ये भी पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1950। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 आप लोग पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 22 आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार को, अनुच्छेद 32 को, प्रस्तावना को, नागरिकता को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना को। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। हाँ कहा जाता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात की जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसमें आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के बारे में बताया गया है और सुप्रीम को 5 रिटें जारी करने की शक्ति भी आर्टिकल 32 के तहत दी गई है। और प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है, नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है और जो आर्टिकल 5 से 11 तक उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार भाग किस में है, भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। और आर्टिकल अगर पूछे जाएं तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। मौलिक अधिकार लिए कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। प्रस्तावना की बात की जाए, प्रस्तावना के विचार कहाँ से, तो प्रस्तावना के विचार अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। और नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है
वह भाग 2 में है। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर क्या है। प्रश्न नंबर 23 आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 20, 25, 12, 8। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। पहले कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो पहले अनुसूचियों की संख्या 8 थी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 20। अब आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 24 में, पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? ऑप्शन नंबर ए हम भारत के लोग ईश्वर के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी है न्याय, स्वतंत्रता, समानता। ऑप्शन नंबर डी है इंडिया और भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हम भारत के लोग। ये शब्द लिया कहाँ से गया? हम भारत के लोग, ये शब्द पूछा जाए किस देश की देन है? तो ये शब्द लिया गया था अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से हम भारत के लोग। बस वहाँ पे क्या था, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग थे और यहाँ पे बात कर दी गई हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना में शब्द समझ में आ गया कि जो प्रारंभिक शब्द है हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है, या प्रारंभिक वाक्य पूछा जाए कौन सा है, हम भारत के लोग, ये अमेरिका से लिया गया है। तो इन्हीं के साथ क्या होता है, प्रस्तावना का प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर आप लोगों को बताना है 25। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 26 है, प्रश्न नंबर 26 में कहा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार की गारंटी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही आंसर क्या? मौलिक अधिकार की गारंटी की बात की गई तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। तो हमने बताया कि 7वां जो मौलिक अधिकार था उसको धारा कहें या अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया और अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब आपसे पूछा जाए प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 34, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 28। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25। तो वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो दिल्ली में है। और अगर उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट पूछा जाए तो कहाँ है? इलाहाबाद में है। और उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? तो 33+1। कितने हैं? 33+1। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 27 का आंसर आप लोग बताएं। प्रश्न नंबर 27 है, इसमें कहा गया है कि राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 18, ऑप्शन बी भाग 17, ऑप्शन सी भाग 15, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 17। भाग 17 में राजभाषा के बारे में राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया। और पूछा जाता है कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा घोषित की गई है तो किस आर्टिकल के तहत बताया गया? तो आर्टिकल 343 के 1 में इस बारे में उल्लेख किया गया कि भारत की जो राजभाषा है वह क्या है? हिंदी है। भाग 18 में क्या है? भाग 18 में उपबंध के बारे में बताया गया। आपात उपबंध भाग 18 जो आर्टिकल 352 से 356 तक उल्लेख किया गया। भाग 15 में क्या है? भाग 15 में संघ के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल पूछा जाए, आर्टिकल जो 51 से आर्टिकल 52 से 151 तक जो उल्लेख है वो किसके बारे में? भाग 5 में बताया गया है। और भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो 36 से 51 तक उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 17। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश स्वयं और ऑप्शन नंबर डी संसद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि संसद भवन कहाँ है? तो संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में है। तो संसद भवन कहाँ बनाया गया? दिल्ली में बनाया गया। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है
कि भारतीय संविधान के किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1989, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन 1989, ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन 1976। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 61वें जो संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, उसके तहत जो उम्र थी, मतदान की आयु थी, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और वयस्क मताधिकार की आयु भी कितनी है वर्तमान में? 18 वर्ष है। और प्रधान जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रधान बनते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष की उम्र में वो प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। तो प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अब इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, जिसमें पूछा गया है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। तो भारत का जो प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। और मुख्यमंत्री के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। और ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रधान बनते हैं उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो आज की क्लास में आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और नए नए प्रश्नों के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। अगर इसी तरीके से अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल ज्ञानविद हिमालय को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप लोग उसमें जो उससे ज्वाइन हो सकते हैं और टेस्ट ग्रुप के माध्यम से दे सकते हैं, तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।